अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। बदन पर सजा नहीं सकते। डॉक्टर तशरीफ रखें। एक ही तो चांद है हमारे पास, वो भी चला जाएगा तो अंधेरे में बैठ जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शऊर फिक्र के जौहर दिखा नहीं सकते, सुनहरे तार बदन पर सजा नहीं सकते। जो कीड़े रेंगते रहते हैं नालियों के करीब, वो मर भी जाए तो रेशम बना नहीं सकते। रेशम बनाने के लिए एक ज़हन होता है, ख्वाब होता है। आइए हज़रात, मुशायरे को मैं वहाँ ले चलना चाहता हूँ जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे शायर की ज़रूरत पड़ेगी। शायरी जो है वो रेशम के धागे में अंगारों को बांधकर हवा में लहराने का नाम है। शायरी खूबसूरत एहसासात की तश्कील है और मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आपको, आप सबको। इतने खूबसूरत अंदाज में मुशायरा सुन रहे हैं और सलीके से सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वक्त एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि अब शायरी सुनने का वक्त आ गया है तो शेर सुने। अख्तर आज़मी दिल्ली से आने वाला रिवायती शायरी और ज़िंदगी की शायरी और जिद्दत की शायरी दोनों के आमेज़श करता हुआ एक गज़ल का शायर, एक गज़ल का महबूब शायर आपके दरमियान आ रहा है। अच्छी शायरी के लिए, अच्छी आवाज़ के लिए, अच्छे एहसास के लिए जनाब अख्तर आज़मी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ज़ोरदार तालीम में आप उनका इस्तकबाल करें। वो जनाब अख्तर आज़मी माइक। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी साहब हमारे आज के सदर मोहतरम हैं और इस वक्त हिंदुस्तानी शायरी में मज़ाहिया शायरी का फ़ख्र है। एक बार इनके लिए पहले तालियां बजाइए, क्योंकि इनके तवस्सुत से मेरी मुलाकात एमटी कैफी साहब से हुई है, जो कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। देखिए, मैं गज़ल का शायर हूँ, गज़लें कहता हूँ, गज़लें लिखता हूँ, चाहे वो आशिकाना हो या फ़लसफ़ियाना। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने लहजे से थोड़ा सा भटकना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत प्यारा सा सबूत दिया है। देखिएगा, 4 मिसरे पहले पेश करता हूँ, फिर मैं अपनी औकात में आता हूँ। देखिएगा डॉक्टर, हमारे, और लेकिन पीछे तक आवाज जाए तो पीछे से भी यहां तक आवाज आनी चाहिए। हमारे आगे इस्राईल है किस खेत की मूली, हमारे आगे इस्राईल है किस खेत की मूली। अगर ईमान कामिल हो तो जाने क्या हिला डाले, अगर ईमान कामिल हो तो जाने क्या हिला डाले। ये मत भूलो हमही ने कल दरे खैबर हिलाया था, ये मत भूलो हमही ने कल दरे खैबर हिलाया था। अगर औकात में आ जाए तो दुनिया हिला डाले, अगर औकात में आ जाए तो दुनिया हिला डाले। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, जरा नवाजी का। मैं सिर्फ आपको चेक कर रहा था कि आपके अंदर जज्बात कायम है या नहीं कायम है। मैं अब आपको लेके चलता हूं दूसरी तरफ, हिंदी और उर्दू। 2 बहनें हैं, इनके हवाले से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज हुआ है। एक मतलब पढ़ता हूं, देखिएगा। राम रहीम के प्यारे प्यारे चमनिस्तान में रहता हूँ,
चमुनिस्तान में रहता हूँ, राम रहीम के प्यारे प्यारे चमुनिस्तान में रहता हूँ, गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, गंगा जमुना का बेटा हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। इस पे चलिए तो इनकार भी एक रास्ता है, इस पे चलिए तो ये इनकार भी एक रास्ता है, हाँ किसी राह की दीवार भी एक रास्ता है, हाँ किसी राह की दीवार भी एक रास्ता है। देखिए मैं ये जो शेर सुना रहा हूं, अब मैं काम के शेर सुना रहा हूं, समझ में आए तब भी दाद दीजिए, नहीं समझ में आए तब भी दीजिए, वो घर जाकर समझिएगा। देखिएगा कि डॉक्टर साहब ने अभी जो हवाला दिया है कि जिद्दत की शायरी, दो शेर सुनाता हूं, देखिएगा। इस पे चलिए करीम साहब कि इस पे चलिए तो ये इनकार भी एक रास्ता है, हाँ किसी राह की दीवार भी एक रास्ता। और इस शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा। देखिएगा कि एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए, एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए, क्या समझते हो ये संसार भी एक रास्ता है, क्या समझते हो ये संसार भी एक रास्ता है, एक उलझा हुआ यू टर्न है आदम के लिए, क्या समझते हो ये संसार भी एक रास्ता है। मैं अपने मजमून की तरफ, अपने लहजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। देखिएगा एक मतलब पेश करता हूं। देखिए मैथमेटिक्स में अब तक सबने पढ़ा है कि जब एक में एक मिलाते हैं तो दो होगा, लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगा कि जब एक में एक मिलाते हैं तो एक ही रहता है, दो नहीं होता। देखिएगा ये हवाला एक फिलॉसफी है, ये वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता। लगना चाहिए कि मैं बिहार में पढ़ रहा हूं, मैं वहां पढ़ रहा हूं जहां के बच्चे IAS PCS उच्चतम अधिकारी बन रहे हैं इस वक्त। बिहार के लिए एक बार तालियां बजाइए। ये एक फिलॉसफी है जिसे आपको समझना है हर आदमी। वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता, हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता, हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता। हिसाबे इश्क में जब एक से एक और मिलता है तो फिर भी एक रहता है, नतीजा दो नहीं होता। तो फिर भी एक रहता है, नतीजा दो नहीं होता। गजल का मतलब देखिए डॉक्टर, बहुत गुम जमाना यही गम मनाने में है, गुम जमाना यही गम मनाने में है, गुम जमाना यही गम मनाने में है, गुम जमाना गम मनाने में है, गुम जमाना यही गम मनाने में है। मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है, मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है, गुम जमाना यही गम मनाने में है। बहुत शुक्रिया, आपने गजल की हिफाजत की, गजल के शेर की आपने हिफाजत की। देखिएगा अब ये भी शेर दिखेगा। जिससे उजड़े कोई दिल बसे कोई दिल, जिससे उजड़े कोई
दिल बसे कोई दिल वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है, वो कयामत मुस्कुराने में है, वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। देखिएगा एक पहलू जिसमें तौहीन आशिक लिखी ही न हो, जिसमें तौहीन आशिक लिखी ही न हो, इश्क बेआबरूस फसाने में है, इश्क बेआबरू उस फसाने में है, गुम ज़माना यही गम मनाने में है। देखिए मुझे तो महसूस हो रहा है कि आप बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो एक बार सबूत दे दीजिए तालियां बजाकर। और गजल पढ़ी जा रही है, गजल का जरा सा साथ चाहिए। गजल बहुत बड़ी चीज होती है, ये थोड़ा सा और हीटर मांगती है। तो देखिएगा एक शेर और पेश करता हूं, आसान सा शेर है, सहली मुमतना। शम्मा दिल जो बुझे मौत है जिंदगी, शम्मा दिल जो बुझे मौत है जिंदगी, जिंदगी का मजा दिल जलाने में है, जिंदगी का मजा दिल जलाने में है, वो कयामत तेरे मुस्कुराने में है। और दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, बस यही एक कमी इस जमाने में है, बस यही कमी। पेश करता हूं दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, दो दिलों को मिलाना नहीं जानता, बस यही एक कमी इस जमाने में है, बस यही एक कमी इस जमाने में है। और आखिरी शेर इस गजल का एक अलग पहलू समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर भी समझ रहे हैं। बारिश के संगे नफूरत है जब इस तरह, बारिशे संगे नफूरत है जब इस तरफ, आफियत आईना टूट जाने में है, आफियत आईना टूट जाने में है, बारिशे संगे नफूरत हो जब इस तरफ, बारिशे संगे नफूरत हो जब इस तरफ, आफियत आईना टूट जाने में है, आफियत आईना टूट जा। कैफी साहब देखिए एक मतला जो आपकी पसंद, आपका पसंदीदा शेर है, मैं सुनाता हूं एक मतला, ये शेर सुनाने के लिए देखिएगा। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी
में कुछ ख्याले। तो कैफी साहब ने कहा कि मुझे इसको आशिकी में मजा नहीं आता। मैंने कहा लगता है कि अख्तर आदमी का ये शेर आपने नहीं सुना, देखिएगा ये कैफी साहब। आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए, आपका माशूक भी। और गजल का आखिरी शेर, उसके बाद फिर जहमत तमाम। इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार तो। इश्क में इकरार का कुछ, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार। मेरे ख्याल से अब इजाजत लेनी चाहिए आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।